ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशकारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन हमारी एक है कि मुझे ही आ रही है। वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुणवंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा की जय, श्री कृष्ण हरे कृष्णा। तो आइए हम श्लोक का हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आइए हम आज इस सप्ताह का जो श्लोक है उसको रिसाइट करेंगे। तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। आज बच्चे नहीं हैं आसपास तो आप अनम्यूट कीजिए, आप बोल सकते हैं साथ में। सततम कीर्तयन्तो मां सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्तस्यै मां भक्त्या नमस्तस्यै मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्त्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्तस्यै मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। इस श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं भक्तों का कैसा उनका आदान प्रदान रहता है। तो भगवान ये बताते हैं जो महात्मा हैं यानी कि जो भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति में रहते हैं, तो मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, तो की पहचान है। राइट, तो श्लोक में बताया मैं। तो आइए हम भगवत गीता की ओर पढ़ते हैं, जो हम कल पढ़ रहे थे। कल हमने 15वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज रखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जय प्रकाश प्रभु जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। शरीरम वत् अवान्योप्यत यत् च अपि उत्क्रामि ईश्वर गृहीत्वा एतानि संपाति वायु गंधान इव आस्या। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह से ले जाता है जिस तरह से वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तात्पर्य, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर को नियामक कहा गया है। यदि यह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है। इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है।
आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षत अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक समवेयर जो हमने पहले पढ़ा उसको रिपीट कर रहा है, एक तरह से दूसरे तरीके से उसका उदाहरण दिया गया है, लेकिन उसी को रिपीट कर रहा है। कौन सा श्लोक है जो इससे मिलता जुलता है, जिसका भाव यही है, कोई बताना चाहेगा? सिर्फ अनम्यूट। अंतकाले च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति सब। हाँ, अंतकाल में। तो धन्यवाद माता जी, आपने श्लोक याद किया, बहुत अच्छा लगा। ये श्लोक जो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं उससे तो रिजेंबल कर रहा है जो आप बता रहे हैं, लेकिन जो श्लोक है वो श्लोक भगवद गीता के पहले एक श्लोक से रिजेंबल करता है। रिजेंबल करता है इन द सेंस, ये श्लोक क्या बता रहा है भाव में? ये बता रहा है यह संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है। वह एक शरीर नहीं, वो भी नहीं है। इस प्रकार एक शरीर धारण करता है और फिर से त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यस माता जी, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत नमूयति। कि जैसे बचपन से छोटा बच्चा बड़ा होता है, बड़े होने से बुढ़ापा होता है, तो आत्मा वही रहती है लेकिन उसका शरीर बदलता रहता है। इसी तरह से मृत्यु के बाद वही आत्मा फिर एक नया शरीर प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर उसी श्लोक को भगवान दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वायु सुगंध को लेके जाती है, और यहाँ पे भगवान ने सुगंध का रूप लिया, इवन दुर्गंध का भी हाल है। कहीं गंदा नाला होता है तो कैसे उसकी बदबू फैलती है, तो हवा कैरी करती है, ऐसे कैरियर का काम करती है। ऐसे ही जो आत्मा है वो ये कार्य करती है, एक जगह से दूसरे शरीर पे मूव करती है। तो यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीजें आई श्लोक के अंदर। सबसे पहले तो आया कि इस श्लोक के अंदर जो शब्द का प्रयोग हुआ है, शरीरम यद वाप्म अपनोति यद च आपि उत्क्रामति ईश्वर। तो यहाँ पर ईश्वर शब्द जो प्रयोग हुआ है वो इंपॉर्टेंट ये है कि ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, जो कंट्रोलर होता है। और हमने क्या बताया कल जब चर्चा की थी कि मनुष्य भी स्वतंत्र है, अपन नियंत्रण करना चाहता है। वो किसका नियंत्रण कर सकता है, लेकिन वो लिमिटेड नियंत्रक है, इस शरीर के अंदर तक लिमिटेड है उसकी नियंत्रण, राइट। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं शरीर का नियामक है, इसलिए इसको ईश्वर कह के संबोधित किया है, शरीर को, इस जीव को, नॉट शरीर को। क्यों? क्योंकि वो जैसा चाहे वैसा अपनी गति बना सकता है। अगला जो शरीर उसे प्राप्त करना है वो अपने खुद के निर्णयों से बना सकता है। उसकी चॉइसेस जो हैं उनसे वो नया अपना अगला शरीर का परिवर्तन चुन सकता है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि मृत्यु के समय, जो माता जी ने बताया अंतकाले च मामेव, मृत्यु के समय जैसी जीव की चेतना होती है वह वैसा शरीर धारण करता है। ये 8वें अध्याय में हमने पढ़ा है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है जो पढ़ने के अलावा हमें कार्यरत भी करनी है इसके ऊपर, यानी कि हमें एक्शन भी लेना है। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, और अगर दैविक चेतना बनाता है तो देवताओं का शरीर प्राप्त होता है, और अगर भगवान की स्मृति करता है तो भगवान का शरीर प्राप्त, भगवान के धाम में जाता है वो, उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ तक तो हम समझते हैं कि भगवान का अंत काल में भगवान का नाम लेना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो भी ध्यान देना चाहिए। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो वृद्ध होने पर भी एनिमल्स को अपना बहुत पालन पोषण करते हैं, जानवरों का, कुत्ता या बिल्ली। तो आप स्वयं भी इन चीज का ध्यान रखें, अगर आपके नियर एंड डियर वंस के पास ऐसा है तो उनको भी बताएं कि भाई इस आयु के अंदर इनसे सावधान रहें, क्योंकि शास्त्रों में तो जड़ भरत का एग्जाम्पल दिया गया है। वो तो बढ़ के एलिवेटेड सोल थे, वो तो भक्ति जानते थे, वो सब समझते हुए वो फंस गए थे। तो हम जो बाकी लोग हैं हमारे जानकार, उनको इससे फंसने से बचाएं, क्योंकि वो उन जानवरों में इतना ज्यादा आसक्ति हो जाती है, क्योंकि बड़े होने पर बच्चे तो चले जाते हैं, अब किस पे ध्यान लगाएं, क्योंकि जीव के अंदर सेवा भाव तो रहता ही है, तो कोई रहना चाहिए आसपास, तो जानवर पाल लिया।
तो जानवर आसपास है, तो उसका ध्यान रख रहे हैं। फिर वही बिल्कुल सेम वही स्टोरी हो जाती है कि अंत समय में वही उन्हीं जानवरों की याद आती रहती है। और फिर हम भी चाहे जितने अच्छे कर्म किए हों, ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे कर्म किया तो आपको मनुष्य शरीर मिलेगा ही मिलेगा। कर्म का सिद्धांत और शरीर का सिद्धांत, शरीर प्राप्त करने का सिद्धांत दोनों अलग अलग है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं लेकिन आपकी चेतना अंत में किसी पशु के अंदर है, तो भरत महाराज की तरह उन्होंने भी अच्छे कर्म कर रखे थे, उन्होंने कोई भी बुरा कर्म नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो हिरण की योनि में गए। और जैसा कि ग्रुप के अंदर कुछ भक्तों ने शेयर किया था, वो एक हिरण नाच रहा था, राइट, वो तो लाइव एग्जांपल है हमारे सामने। भरत महाराज का भी यही हुआ था। तो 100% वो भी कोई अच्छा भक्ति योनि का भक्त व्यक्ति था जिसकी चेतना अंत समय में जानवर में लग गई और वो भी ऐसे बन गया, राइट। तो उसको योनि तो वही मिली, लेकिन उसको अपने कर्म, क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं, भक्ति की है, इसलिए उसे भक्ति याद है, इसलिए वो भगवान के गाने पर, भगवान के कीर्तन पर नृत्य कर रहा है। तो इसको ध्यान रखें, मत सोचे हमने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, वो हम तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रखें। जैसे सड़क पे चलते तो ड्राइविंग बहुत सावधानी देते हैं ना, ऐसे ही सावधानी देने की आवश्यकता है इसके ऊपर। ये प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर इस पे थोड़ा समझा रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि शरीर के नाश के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं होता इसके बाद में। जो बाकी धर्म हैं उनमें भी इसी तरह का सिद्धांत बताया जाता है कि शरीर इस जन्म के बाद में जो कुछ होगी वो हमारा फाइनल जजमेंट होगा हमारा, उसी के बाद में जन्नत या जो दूसरा अपोजिट होता है, मुझे उसका मतलब नहीं पता उर्दू के अंदर, वो आपको प्राप्त होगा। तो प्रभु जी जन्नत का अपोजिट जो दोजक होता है। दोजक, अच्छा, जोदक। हाँ, तो वो मुझे पता नहीं है, शब्द ही मैंने पहली बार सुना है, आपने जो बताया था। तो मैं तो नरक ही जानता। तो जहन्नुम भी होता है प्रभु जी, जहन्नुम, सुना हुआ है, जन्नत और जहन्नुम। जन्नत जहन्नुम सुना हुआ है, करेक्ट। अभी लग रहा है कि अपोजिट पता है थोड़ा। तो जन्नत या जहन्नुम मिलेगा, तो उनका ऐसा है। लेकिन यहाँ पे हमारा सिद्धांत क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इस जन्म मृत्यु से बच जाएंगे, अंतिम जन्म में आपका जन्म लेते रहना पड़ेगा जब तक आप इसमें फंसे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी ये समझाते हुए बताते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर क्या होता, किसका बना होता है सूक्ष्म शरीर, कोई बताएगा? जी मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार, इन तीन चीजों से मिलकर बनता है सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर इस आत्मा को इस स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है। इसीलिए जो हमारी मेमोरीज हैं, इंप्रेशंस हैं, वो रहते हैं यहाँ पर। इसीलिए कोई जब छोटे बच्चे होते हैं, उसने कभी भी ऐसा कुछ किया नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी इंक्लिनेशन बाय डिफॉल्ट, जो हमारा नेचर जिसे हम बोलते हैं ना, वो नेचर हमारे इंप्रेशन से, हमारे संस्कार से आता है। संस्कार शब्द क्या है? जो हमारी सूक्ष्म शरीर पर पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक छाप छोड़ते हैं और उन्हीं के हमारे स्वभाव में परिवर्तित होते हैं वो। तो सूक्ष्म शरीर आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाता है, ये प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। और इस भी श्लोक के अंदर वापस से वही शब्द आया है कर्षति, जो हमने पीछे पढ़ा था। और उसका प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि संघर्ष के लिए बताया गया है कि जब हम देहांतरण करते हैं, जब एक शरीर दूसरे शरीर में जाते हैं, तो बहुत कष्ट होता है, संघर्ष करते हैं। तो वो यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा या किसी का कोई प्रश्न हो तो हम अभी चर्चा कर सकते हैं उसके ऊपर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, संपत प्रभु जी आप पहले पूछे, फिर शिल्पा माता जी आप पूछेगा। जी मैं बता रहे थे सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे थे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। सूक्ष्म शरीर बेसिकली 17 तत्वों से बना है। ओके। जो 3 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। तो अन्नमय तो स्थूल है, लेकिन जो प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये 3 कोशों से सूक्ष्म शरीर बनता है। उसमें जो हमारा प्राणमय कोश है, उसमें पंच मतलब प्राण और प्लस ये जो अपना ये है प्राण और कर्मेंद्रिया। सिमिलरली 5 जो हमारे मन के साथ में जो रहते हैं, 5 कर्मेंद्रिया और निर्मन लगे। और इसी तरह से 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, मतलब कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और पंच प्राण 15 प्लस मन और बुद्धि, इनसे सब प्रभु जी सूक्ष्म शरीर बनता है। ओके। प्रभु जी अहंकार कहाँ जाएगा? अहंकार उसी में चला जाएगा, बुद्धि के साथ में।
हमने जो अभी तक पढ़ा है प्रभुपाद जी की पुस्तकों में, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा था ये सारी चीजें। उसमें तो सिर्फ मन बुद्धि अहंकार। नहीं प्रभु जी, जो जीव का अपन जो स्थूल और सूक्ष्म की बात करते हैं, जो 5 कोशों की जब आप पढ़ाई करेंगे कहीं पे देखेंगे तो उसमें 5 कोशों में आनंदमय कोश एक और है, मैंने उसकी बात नहीं करी। सूक्ष्म शरीर, पंचकोश तो है। हाँ, तो उसी में 3 कोशों में सूक्ष्म शरीर है। अब शिल्पा माता जी आप पूछ रहे थे कुछ। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे एक जिज्ञासा थी, जैसे हम लोग सुनते कि नामदेव जी जो थे वो कुत्ते को में भी विठल का दर्शन कर रहे थे, तो वो जब अपनी घी की कटोरी लेके कुत्ते के पीछे भाग रहे थे कि मेरे विठल को कुत्ते में मतलब रोटी में घी नहीं लगा, तो ऐसे अगर कोई वैसे अगर अपने कुत्ते में कृष्णा का दर्शन करके उसको पाल रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो भी क्या उसका भी फिर मोक्ष नहीं होगा क्या पंडित प्रभु जी? माता जी, मैंने नामदेव जी की कथा सुनी नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। अगर हमारे भक्तों में से किसी ने सुन रखी है तो वो प्लीज ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। बट मेरी जो मोटी बुद्धि बताती है, मैं बहुत ही ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो बताती है, मैं जनरली शास्त्र के आधार पर बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज में भगवान को देख रहा है, स्वयं कृष्ण को देख रहा है, तो वो कृष्ण का चेतना हुई। जो कृष्ण भावनामृत हम यहाँ बोल रहे हैं ना, वो कृष्ण की चेतना हुई। तो ये बहुत साधारण सी चीज है कि आप भगवान के मंदिर में रह करके भी आपकी चेतना एक छिपकली के ऊपर हो सकती है जो आपको मंदिर में दिख रही हो, और अपने घर में रहते हुए या मदिरालय में रहते हुए भी आपकी चेतना भगवान में हो सकती है। नहीं तो चेतना का है सारा। जो भरत महाराज का हुआ था, उनकी चेतना उस हिरण में लग गई थी जब उनका समय आया था, क्योंकि उनको आसक्ति हो गई थी उस हिरण के साथ में, और ये पता नहीं चलता कैसे हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही रिस्की है। जैसे बोलते हैं ना, सड़क के ऊपर बहुत सावधानी से चलना चाहिए। हाईवे पे चल रहे हो तो कौन कहाँ से मार जाएगा पता भी नहीं चलेगा हमें। तो व्यक्ति हर कोई सावधानी चाहता है, लेकिन हमारा मन इतना चंचल है, कब कहाँ से उड़ जाएगा वहां से पता भी नहीं चलेगा हमें। इसलिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, जो हमें अभी से करनी है। ऐसा नहीं है कि अंत समय में हम कर पाएंगे। और दूसरा, ऐसी निषेध चीजों से बचना है। ना ही हम इतने एलिवेटेड सोल हैं कि जिसने बहुत भक्ति कर ली। हमने तो एग्जाम्पल दिया भरत महाराज का, जो थे एलिवेटेड, हम सबसे एलिवेटेड थे। अब जैसे मैंने बोला, हम नामदेव जी के बारे में मेरे को पता नहीं, इतना ज्ञान जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकता उनके बारे में। वो भी आई एम श्योर बहुत बड़े भक्त हुए होंगे। उनकी चेतना मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भगवान के अंदर ही थी उनकी चेतना। कोई अगर जानता है तो आप प्लीज ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी, नामदेव महाराज के वो जो स्टोरी है कि उनके यहाँ एक मीन्स अन्न क्षेत्र टाइप चल रहा था, अन्नदान चल रहा था, तो एक कुत्ता आया और वो जो पूरन पोड़ी रहती है ना, वो लेके चला गया। तो महाराज उसके पीछे पीछे तो क्या घी का कटोरा लेके वो उनके पीछे भागने लगे कि तेरा पेट दुखेगा सिर्फ पूरन पोड़ी खा के। तो ऐसा, लेकिन वो आप जो बोल रहे हैं वो सही है। ये एलिवेटेड सोल से उनके कंपैरिजन हमसे नहीं हो, मीन्स किसी भी चीज में नहीं हो सकती। और इससे एक मुझे स्टोरी याद आ गई। एक ब्राह्मण थे और एक उनके सामने ही एक गणिका थी। तो दोनों आमने सामने रहते थे, और वो गणिका रोज विचार करती थी कि ये ब्राह्मण कितना मीन्स भाग्यशाली है कि रोज भगवान की पूजा कर रहे हैं। तीनों जानकारी के लिए, जो आप ये गणिता शब्द बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है बता दीजिए, मुझे भी नहीं पता। वेश्या रहता है। प्रभु जी। ओके ठीक है, तो गणित, ओके संस्कृत में उसको गणित बोलते हैं। सुनने को अच्छा लगता है। ठीक है, पता चल गया आगे से। तो माता जी, इसके लिए नगरवधु शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। गणिका और नगरवधु जी दोनों एक ही चीज है जो आप बता रही हैं। बराबर यस प्रभु जी। तो वो गणिका हमेशा सोचती थी कि ये कितना भाग्यशाली जीव है, और वो तीनों बार वो जो भोग लगाते थे, सब पूजा करते थे, वो देख के उसका मन पूरा बदल गया, अनासक्त हो गया संसार से, और वो भगवान की भक्ति करने लगे। और जो ब्राह्मण था वो हमेशा सोचता था कि ये कैसी स्त्री है, इसका कितना चरित्र डाउन है, ये बिल्कुल अच्छी व्यक्ति नहीं। और वो ब्राह्मण यही चेतना लेके वो उसका अंत समय आया, तो उस गणिका को भगवान की प्राप्ति हुई जो ब्राह्मण को नहीं हुई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। संत वो जो जिनकी बात हो रही थी अभी
नामदेव जी, नामदेव। ये बहुत एलिवेटेड सोल थे। इनकी वाणी, इनकी शिक्षा श्री ग्रंथ साहब जी में दर्ज हुई है। और ये प्रहलाद महाराज जी जैसे उन्हें सर्वत्र हर जगह भगवान दिखाई देते थे। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो जैसे हम हमारे आचार्यों ने बताया, हमें अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना। उन्होंने क्या शिक्षाएं दी हैं, उन्होंने जो किया वैसा नहीं करना है, लेकिन शिक्षाएं क्या दी। उन्होंने भी यही नाम, भगवान का नाम जप का ही से दिया होगा, कीर्तन करो भगवान का हर समय, हर जगह उनका ही नाम जप करो, उनको ही देखो हर चीज में, हर जगह, जो प्रहलाद महाराज ने भी किया था। राइट, ओके। अगर और नहीं है तो आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट श्लोक कल्पना माता जी आप पढ़िएगा। जी प्रभु जी। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तात्पर्य: दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो यही हमने अभी बात की, इसी पे चर्चा की कि जरूरी नहीं उसको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, चाहे उसने कितने अच्छे कर्म कर रखे हैं, उसे जानवर का शरीर मिल सकता है। अब जो ये श्लोक आया ना, ये पूरी प्रोसेस को बता रहा है। पहले बताया आत्मा कैसे देहांतरण कर रही है, अब यहाँ बता रहे हैं जो देह मिल रहा है वो भी स्पेशल टाइप का देह है, जो हमने कल भी जिस पे चर्चा की थी। क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, हमने अंत समय में ऐसा भाव रखा, तो हमें इस तरह का शरीर मिला जिसमें विशेष प्रकार की इंद्रियां हैं। राइट, इंद्रियां विशेष प्रकार की, कान विशेष तरह के, हमारे जैसे कान नहीं है, कान अलग भी हो सकते हैं। जिसकी आंखें, जिह्वा, नाक, स्पर्श, ये पांचों जो इंद्रियां हैं ये बहुत अलग तरह की हैं, और वो पांचों की पांचों इंद्रियां अलग तरह की उस मन की सेवा के लिए हैं। क्योंकि मन स्वामी है, उसकी सेवा के लिए। और क्या सेवा के लिए? क्योंकि जो उसने अंत समय में भाव रखा था, जो उसको भाव था। राइट, तो अलग अलग जानवरों में अलग अलग इंद्रियां बहुत तेज होती हैं, तो इसीलिए हम जब कोई इच्छा करते हैं तो हमारी वो इंद्री ज्यादा तीव्र हो जाती है, और हमें जो अगला जन्म मिलता है वो उसके आधार पे मिलता है। हमारी उस इंद्री उस तरह से डिजाइन होती है ताकि हम उस भाव को भोग सके। राइट, तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं। इसमें और इम्पोर्टेंटली एक चीज बताते हैं कि बाय डिफॉल्ट हम सब क्योंकि भगवत धाम से ही आए हैं, भगवान के ही अंश हैं, तो हमारी चेतना शुद्ध है। जैसे एक प्योर वाटर जो होता है ना वो शुद्ध होता है, लेकिन उसमें जैसे हम रंग मिलाएंगे लाल रंग, तो लाल रंग हो जाएगा उस पानी का, हरा मिलाएंगे तो हरा हो जाएगा। राइट, तो इसी तरह से हमारी जो चेतना है वो शुद्ध है, कृष्ण भावनामृत है, लेकिन उसमें क्योंकि वो भौतिक गुणों के संसर्ग में आ गई इसलिए वो दूषित हो गई। और इसकी जो सफाई है, क्लीनिंग है, जो केमिकल जो इस लाल और हरे रंग को क्लीन कर सकता है वो क्या है? वह भगवान का हरि नाम। तो जब भगवान का नाम लेंगे तो वो हरा और लाल रंग धीरे धीरे मिटता जाएगा। केमिकल्स हैं ऐसे जो उन रंगों को बदल देते हैं, वापस नॉर्मल कर देते हैं उसको, साधारण। राइट, तो ये हम इस श्लोक से समझ सकते हैं। आगे इसी श्रृंखला में आगे एक और श्लोक आता है जिसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद अगर किसी को कुछ ऐड करना हो तो एक साथ ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट श्लोक अभी पढ़ेंगे, संपत प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं
विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तात्पर्य, ज्ञान चक्षुषः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित हैं वह भाग्यशाली हैं। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बने रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान खो चुका है वे देखते ही आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतः जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावनामृत होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो यहाँ हमने पीछे पढ़ा, ये पूरी जो प्रोसेस है, भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि ये सब है तो एक्चुअल, लेकिन जो मूर्ख है, जो कि जिसमें बुद्धि नहीं है, विमूढ़ा शब्द का प्रयोग हुआ है, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। विमूढ़ यानी कि मूर्ख व्यक्ति को ये प्रोसेस दिखता नहीं है, कैसे आत्मा शरीर बदल रही है और कैसे वो अलग अलग चीजों का भोग कर रही है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि जो मूर्ख है उसको समझ में नहीं आता कि वो शरीर का कैसे त्याग कर रहा है, कोई भी जीव, और अगले जीवन क्या होगा उसका। या तीसरी चीज, कोई भी जीव एक विशिष्ट प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। राइट। तो ये मूर्ख नहीं समझ। ज्ञान चक्षुषा जब होता है, ज्ञान चक्षुषा मतलब चक्षु का अर्थ है आंखें, और ज्ञान मतलब ज्ञान की आंखें, जैसे हमने कल बात की थी चश्मा। राइट, चश्मे से साफ दिखता है, इसलिए जब ज्ञान चक्षु आ जाते हैं तब हमें सब प्रोसेस साफ साफ दिखता है क्या हो रहा है। और ये ज्ञान चक्षु किसके पास है? ये एक प्रामाणिक गुरु के पास। जो प्रामाणिक गुरु है उसके पास ऐसे नेत्र हैं, वही ये हमें दिखा सकता है। ये चीज जो मैंने अभी लास्ट बोली कि जो प्रामाणिक गुरु है उसके पास ऐसे ज्ञान चक्षु है, उसने ये सब देख रखा है, वो हमें सब दिखा सकता है। ये भगवत गीता एक और श्लोक आता है, कहाँ पे है ये, कोई बताएगा कौन सा श्लोक है ये? थैंक यू। तद्विधि प्रणिपातेन 4.30 34 39 34 है शायद। 34, हाँ 4.34। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्दर्शिना। ज्ञानिनः तत्दर्शिना, वो ज्ञानी है जिसने उस तत्व को देखा है, उसने वो देखा है सत्य को, इसलिए वो आपको दिखा सकता है। आप उसके पास जाओ, उसकी सेवा करो, उससे प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, तो आपको दिखाएगा सब। यहाँ भी वही बोला गया कि ज्ञान चक्षु जिसके पास है वो ये देख सकता है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, वो इसको देख सकता है, लेकिन विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, विमूढ़ जो व्यक्ति है, मूर्ख जो, उसको नहीं दिखेगा ये। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, तद्विधि प्रणिपातेन, उसके पास जाकर के उसकी सेवा करके उससे जिज्ञासा करनी चाहिए। तो वो हमें ये दिखाएगा कि क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेस क्या है। राइट। तो ये वो प्रोसेस बताया गया है। फिर आगे बताया गया, लेकिन
साधारण तौर पे हम सब कैसे हैं? साधारण तौर पे हम सब हैं मूर्ख। यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया। और मूर्ख कैसे हैं? किस वजह से मूर्ख हैं? क्योंकि हम इंद्रिय भोग में इतने ज्यादा लगे हुए हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है हमारे आसपास। हम जब इंद्रिय भोग में लगते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हमारे अस्तित्व हम क्या समझते हैं? हम कौन हैं? हम भोक्ता हैं। भोक्ता हैं। और क्या है इसके अलावा? हम भोक्ता कब होंगे? हम शरीर आत्मा नहीं, हम शरीर है। शरीर समझेंगे हम अपने को। समझेंगे कि हम शरीर हैं। इसी के लिए बार बार एक शब्द आता है भगवत गीता में, देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि का मतलब क्या है? कि मैं ये देह हूँ, शरीर हूँ, ऐसी बुद्धि। राइट। तो जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तब हम ये भोक्ता की भावना आती है और हम तब इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। और क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हम इस शरीर से देख रहे हैं तो हम ये तो मान ही नहीं सकते कि आत्मा कोई चीज है। तो आत्मा का परिवर्तन कहाँ से आ गया? फिर आत्मा मतलब शरीर बदल कैसे रही है? हम तो सोच रहे हम शरीर हैं, शरीर है तो फिर हम बदल नहीं सकते। तो हम नॉलेज ही हमारी गायब हो जाती है सारी, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस ही अलग है। राइट। तो इस वजह से हमें नहीं ज्ञान रहता। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, आउट ऑफ दया, आउट ऑफ कंपैशन, जो कृष्ण भक्त हैं वो क्या करते हैं? वो क्योंकि उनके पास वो ज्ञान चक्षु है, वो समाज में इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा फैलाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार करते हैं। जितना भी आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है, जो भौतिक चीजें हैं, उन चीजों का प्रयोग करके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाते हैं, ताकि वो जो उनको नहीं दिख रहा है, जो मूर्ख है, जिनको ज्ञान नहीं दिख रहा है सामान्य व्यक्ति को, उसको वो ज्ञान दे सके, ताकि वो इस बद्ध जीवन से बाहर निकल के अपने आध्यात्मिक जावा पे जा सके। राइट। तो ये हमने इस श्लोक में पढ़ा। किसी को कुछ ऐड करना है अभी तक? ओके, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। नेक्स्ट श्लोक सपना पौनी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्च चैनं पश्यन्ति आत्मनि अव्यवस्थितं यतन्तः अपि अकृत आत्मनः नैनं पश्यन्ति चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील लोग योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। तात्पर्य, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वह यतन्तो अप्यकृता आत्मनः कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वह स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही यह सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। इस श्लोक को पढ़ते पढ़ते मुझे मतलब हमारे ही समाज में से कुछ व्यक्ति दिमाग में आ रहे थे कि जो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं योग आसनों के ऊपर, लेकिन योग का असली मतलब नहीं सिखाते। राइट। तो आत्म साक्षात्कार जो शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है, ये क्या है? आत्म साक्षात्कार देहात्म बुद्धि का अपोजिट है। देहात्म बुद्धि क्या है? कि मैं शरीर हूं। आत्म साक्षात्कार क्या है? कि मैं ये जान गया कि मैं आत्मा हूं। ये साक्षात्कार प्राप्त होना, ये ज्ञान प्राप्त होना। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया कि अधिकांश जो व्यक्ति इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे नहीं आया वो कंफ्यूज रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा सही मार्ग। लेकिन जो इसको समझ गया वही जान सकता है कैसे परिवर्तन हो रहा है।
फिर प्रभुपाद जी ने जैसे मैंने बताया, इसमें बताया कि बहुत सारे ऐसे तथाकथित योगी जन हैं जो केवल आसनों में व्यस्त रहते हैं, आसन करने में अलग अलग, वो इस पे ध्यान ही नहीं देते कि मतलब जब शरीर स्वस्थ है इतने तक ही जाते हैं, इससे आगे जाते नहीं, उसमें संतुष्टि आ जाती है उनको, इसके अतिरिक्त इन्हें कोई जानकारी नहीं है। वो तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं लेकिन स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ये यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें इस श्लोक में बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर, राइट। तो एक और श्लोक हम लेते हैं इसके बाद। मनोरमा माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आदित्य गतम तेजा जगता भास्ते अखिलम यत चंद्रमासी यत च अग्र तत् तेज विधि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि ये सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत हैं। कृष्ण भावनामृत का रम इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्रा नाम अहम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक प्रकाश, आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप आरंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्री में जलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य ये जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से हो जाता है। चंद्रमा से वनस्पतियां पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। इनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावना में जागने वाले ये ही गति एक विचार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो इस अंतिम श्लोक में हमने ये पढ़ा कि भगवान ये बता रहे हैं कि जो सूर्य का तेज है, जो इस जगत के अंधकार को दूर करता है, वही भगवान से प्रकट हो रहा है। तो जो हमने पहले पढ़ा, 5वां श्लोक पढ़ रहे थे इसका, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो मेरा जगत है वो प्रकाश, वहां पे बिजली की जरूरत नहीं है, अग्नि की जरूरत नहीं है, सूर्य की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान का जो खुद की आभा है, उससे जो प्रकाश प्रकट हो रहा है वो ही सफिशिएंट है। यहाँ भगवान बता रहे हैं जो सूर्य का जो तेज है, जो प्रकाश है, उसकी आभा है, वो भी भगवान के, सूर्य का जो तेज है भगवान की आभा से प्रकट हो रहा है, उससे वो प्रकट होता है, उससे निकल रही है। और इसी तरह से चंद्रमा और अग्नि का तेज भी भगवान से उत्पन्न हुआ है। ये यहाँ पर भगवान हमें बता रहे हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि अधिकांशतः लोग हम ये सोचते हैं कि सूर्य से ये हो रहा है, चंद्रमा से ये हो रहा है, लेकिन ये सारी, इन सब के पीछे सोर्स कौन है ये समझना आवश्यक है कि इन सब के पीछे भगवान स्वयं है, जो भगवान से प्रकट हुए हैं, वही मूल स्रोत है सब चीजों का।
एक इम्पॉर्टेंट चीज जी प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, ये बताते हैं कि हर ब्रह्मांड में अलग अलग सूर्य हैं, हर ब्रह्मांड में सूर्य हैं अलग अलग। तो हर ब्रह्मांड के अपने अलग सूर्य चंद्रमा और अलग अलग लोक हैं हर एक प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर था। तो एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है, ऐसा प्रभुपाद जी ने हमें यहाँ बताया। इसके अलावा सूर्य की जो इम्पोर्टेंस है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे सुबह होता है तभी से शुरू हो जाती है। इसलिए हमारे जितने भी कार्यकलाप हैं वो सब डे टाइम में होते हैं। जो हम कार्य करना शुरू करते हैं सुबह उठते ही, फ्रेश होना, उसके बाद ऑफिस जाना तैयार होकर के, फिर शाम जब होने लगती है, जब सूर्य ढलने लगता है तब तक हम वापस घर आ जाते हैं। तो ये सब सूर्य से रिलेटेड है। इसलिए कई देशों में जहाँ पे सूर्य का समय बदल जाता है, इसलिए वो डे लाइट सेविंग ले आते हैं कॉन्सेप्ट उनका कि कैसे डे लाइट की सेविंग की जाए, तो वहां आ जाती है जी। इसी तरह से चंद्रमा की भी विशेषता है जो आगे भी अगले श्लोक में आएगा, लेकिन यहाँ पर रूपा जी थोड़ा सा बताते हैं कि चंद्रमा का जो प्रकाश है उसी से वनस्पतियां पोषित होती हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ज्यादा। तो हम यही रुकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐड करना हो या कुछ पूछना तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम भागवतम में जाएंगे फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये हरेक ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा वगैरह इस तरह से हैं, इसके सपोर्ट में कोई भागवत वगैरह में से श्लोक वगैरह कहीं है क्या, उदाहरण कोई मिला है क्या? प्रभु जी अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तीसरे स्कंद में आएगा ब्रह्मांड के बारे में, तो शायद वहाँ कुछ है। मेरे ऐसा कुछ ध्यान नहीं है मुझे कि मैंने वैसे पढ़ा होगा। नहीं जब ऐसे और अपनी ही बुक में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, अलग अलग पुराणों से और भागवत से ज्यादा है, तो क्या इस सपोर्ट में कोई कहीं वो पढ़ा हो? हाँ मैंने नहीं पढ़ा प्रभु जी, बट अगर कहीं आएगा तो आपको अवश्य बताऊंगा। खैर कोई बात नहीं। ठीक है हरे कृष्ण। जी, माता जी, हरे कृष्ण। हरि बोल। प्रभु जी 10वें स्कंद में जो कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी आते हैं ना द्वारका में भगवान को भेंट देने, द्वादश आदित्य वाला माता जी। मीन्स ब्रह्मा जी आते हैं द्वारका में कृष्ण को भेंट देने के लिए, तो कृष्ण के द्वारपाल पूछते हैं कि कौन से ब्रह्मा, किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, तो वो उनको, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं चंद्र सूर्य के बारे में। अच्छा यानी ओके, अगर आएगा तो। सूर्य का मुझे प्रभु जी का प्रश्न क्या था? सूर्य और चंद्र हर ब्रह्मांड में अलग अलग सूर्य और चंद्रमा, जो प्रभुपाद जी ने यहाँ बोला तात्पर्य में, वो बोल रहे कहीं और ग्रंथ में इसके बारे में आता है क्या कहीं पर? अच्छा, एक श्लोक तो वो है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावको, ये उनके परम धाम का है। वो तो इसी में आता है 5th चैप्टर में। वो तो इसी में है। हरिओम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, कहीं आएगा तो प्रभु जी ध्यान रखेंगे, विल शेयर इन द ग्रुप। ठीक है, ओके। प्रभु जी एक क्वेरी थी मेरी, वो जो प्रभु जी ने एकदम शुरुआत में बोला था ना कि 18 तत्वों से बनता है सूक्ष्म शरीर, तो उसमें वो 5 कोश वगैरह होते हैं, तो मीन्स इसका रेफरेंस है कहाँ पे? तो मीन्स अच्छी बात है, ये नया सीखने को मिला, लेकिन रेफरेंस हो ना तो फिर ये कर सकते हैं। और वो जो 5 कोश है ना, वो सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज का एक लेख था बैक टू गॉडेड में, तो उसमें वो बोलते कि हर एक जीव को मीन्स उसके डेवलपमेंट के स्टेजेस है, शरीर का भाग नहीं, वो इट इज द स्टेजेस है डेवलपमेंट के। करेक्ट। संपत प्रभु जी, आपको कुछ याद है कि कहाँ पर है ये मिलेगा ये, अगर हमें किसी शास्त्र में देखना इसके बारे में? शायद प्रभु जी व्यस्त हैं, कल प्रभु जी आएंगे तो बात करते हैं उनसे। ठीक है, अभी हम भागवत